देखो अभी कितने भाग संविधान के पढ़े हैं? दो। एक भाग में अनुच्छेद कितने से कितने थे? 1 से 4। भाग दूसरे में 5 से 11। पहले भाग में काय की चर्चा थी? ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद कितने? 1 से 4। ठीक है, दूसरे भाग में काय की चर्चा थी? नागरिकता की। ठीक है, काय की थी? नागरिकता। नागरिकता प्राप्त कितनी तरीका से की जाती थी? 5। समापन 3। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में संसद कानून बनाएगी? 11। ठीक है, नागरिकता कहां से ली गई थी? ब्रिटेन से। ठीक है, कैसी नागरिकता थी भारत में? एकल नागरिकता पढ़ चुके थे। आज देखो, आज का पढ़ा रहे हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार का मतलब क्या है? मूल अधिकार जो भारतीय है ना, ये मूल अधिकार किसको मिलते हैं? भारतीय व्यक्तियों को। जो जन्म से मिलते हैं। कैसे? जन्म से। मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मूल अधिकार किस देश से? अमेरिका से। संविधान के कौन से भाग में रखे गए हैं? भाग 3 में। ठीक है, मूल अधिकारों की चर्चा भाग कितने में? 3 में। ठीक है, कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। भाई साहब, ये कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार का अर्थ होता है कि जो अपन के जो निवासी है ना भारतीय, उन्हें बचपन से प्राप्त हो जाए, उन्हें क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। जैसे ये क्या है? ऐच्छिक अधिकार है। ऐच्छिक अधिकार का मतलब होता है बचपन से जो चीज प्राप्त हो जावे। क्या है? बचपन से प्राप्त हो जावे। मौलिक अधिकार का मतलब व्यक्तियों के क्या है? अधिकार है। समझिए बात के। भाग कौन में है? 3 में। किस देश से लिए गए? अमेरिका से। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 12 से 35 तक। कहां से? 12 से 35। कैसे अधिकार हैं? ऐच्छिक अधिकार है। मतलब ऐच्छिक अधिकार, ऐच्छिक अधिकार का अर्थ होता है कि जो बचपन से चीज प्राप्त हो जाए ना, उसे क्या बोलते हैं? ऐच्छिक अधिकार। ऐच्छिक अधिकार को क्या कहते हैं? मतलब ब्रिटेन की भाषा में से क्या कहते थे? मैग्ना कार्टा। क्या है? मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन तुमसे पूछे कि भाग 3 को किस नाम से जानते हैं, तो मैग्ना कार्टा। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? भाग 3 को। किसे कहते हैं? भाग 3 को। इसको निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मतलब कि मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन कुछ समय के लाने, अल्प समय के लाने। जैसे मतलब कि भारत में कोई इमरजेंसी लगी है या भारतीय जैसे आपातकालीन लगो है, तो क्या है? निलंबन कर दे हैं, ताकि तुम्हें घूमे फिरे की गुट बना की 4 से व्यक्ति साथ में बैठे की क्या कर देते हैं? रोक। जैसे धारा 144 है, चुनाव चल रहे किसी राज्य में, वोटिंग को टाइम है, तो कछु तुम्हारे अधिकार का है? वंचित कर दिए जाते हैं। को वंचित करत है? राष्ट्र। मतलब निलंबन कौन कर देता है? मूल अधिकार के राष्ट्रपति। लेकिन प्रतिबंध कौन कर दे है? संसद। मतलब कि कौन मूल अधिकार है? मूल अधिकार में जैसे मतलब कि मूल अधिकार में जैसे हम मान लें कि तुम 3 तलाक है, 3 तलाक है, 3 तलाक में 3 तलाक का है एक मूल अधिकार है। तो लेकिन मूल अधिकार जो का है उनमें जनता का है प्रभावित होती, का होती प्रभावित, तो क्या कर रहा है? प्रतिबंध काय में है? प्रतिबंध कौन कर सकता है मूल अधिकार को? संसद। ठीक है, और प्रतिरक्षा मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मतलब मौलिक अधिकार की प्रतिरक्षा कौन करता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जैसे मतलब कि अपने मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, तो कहां जाके अपन जा सकते हैं? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। कहां पर? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो प्रतिरक्षा कौन करता है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अगर तुम्हारे मौलिक अधिकारों का क्या हुआ है? हनन हुआ है, तो प्रतिरक्षा कौन करेगा? या तो हाई कोर्ट कर देगा या सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है ना? समझ में आई बात? क्या व्यक्ति नहीं ऐसे मौलिक अधिकार का हनन नहीं कि तुम्हारी जाके क्या है, जिन बकरी चोरी हो जाए और फिर जाके हाई कोर्ट में जाओ, ये हमारा मौलिक अधिकार है साहब, हमारी बकरी ढोवा दो, तो कितने लाख को मामला भाव चाहिए? कम से कम 10 लाख को। कितने लाख को? 10 लाख को। यहाँ जैसे व्यक्तिगत तौर पर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, जैसे तुम्हें कोई परेशान कर रहा है या जाति पात पे भी कोई का है तुम्हारी मतलब कि मौलिक अधिकार छीन रहा है, तो कहां जा सकते हो तुम? सुप्रीम, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो रक्षक कौन? ठीक है, प्रतिबंध कौन करता है? संसद। और निलंबन कछु समय के लाने राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद कितने से कितने तक है? 12 से 35। अब अनुच्छेद 12 में काय की चर्चा है? राज्य की
परिभाषा। काय की परिभाषा? राज्य, मतलब स्टेट की परिभाषा। काय की? स्टेट की। अब जैसे रेलवे है, रेलवे मतलब एक केंद्र की क्या है, मतलब केंद्र सरकार की एक कंपनी है, रेलवे है। तो रेलवे अपने आप में क्या है? स्टेट है। जैसे मतलब कि आरबीआई का है, अपने आप में क्या है? स्टेट है। तो स्टेट का मतलब होता है राज्य। तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा काय में है? तुमसे क्वेश्चन पूछे किस अनुच्छेद के तहत राज्य की परिभाषा है? अनुच्छेद 12। ठीक है, अब अनुच्छेद 13 देखो। अनुच्छेद 13 का मतलब होता है अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें मौलिक अधिकार मिले हैं, मौलिक तुम कह दो कि मूल अधिकार मिले हैं। भाग कौन में? 3 में। तो ज्यादा ना ज्यादा फायदा उठाओ। कोई की लड़की की कोई से शादी हो गई है, तुम कह दो कि नहीं हमारे साथ शादी कराओ। ये संवैधानिक का है, मौलिक अधिकार है। तो अल्पीकरण भी काय में है, मतलब कोई संविधान का अति उल्लंघन करेगा तो काय के तहत? अनुच्छेद 13 के तहत वो क्या है? समझाओ जो है, क्योंकि उस चीज को क्या कर रहे हैं हम? अल्पीकरण। क्या कर रहे हैं बाबू? अल्पीकरण। अनुच्छेद 12 में काय की चर्चा है? ठीक है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण। अब देखो इनमें मूल मतलब कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? पहले 7 प्रकार के, अब कितने प्रकार के? 6। पहले देखो समानता का अधिकार। काय को? समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में अनुच्छेद कहां से कहां तक? 14 से 18। मतलब समानता का अधिकार, पहला मौलिक अधिकार कौन? समानता का अधिकार। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 14 से 18। अनुच्छेद 14 में कहा विधि के समक्ष समानता। समझिए बात के, अनुच्छेद 14 को मतलब क्या है बाबू? विधि के समक्ष समानता। मतलब कि जो कानून है सब भारतीयों के लिए क्या है? बराबर। ऐसा नहीं है कि जात पात किया जाए, कि कोई कम सजा, जैसे मर्डर किया किसी का तो मर्डर में कम से कम कितने? 7 साल की सजा। तो ऐसा नहीं है कि कोई नेता है तो 2 साल की सजा, या लड़की है, लड़की एक बार मुस्कुरा के बोल दे कोर्ट में हाँ 6 महीना की सजा, जो सब नहीं, सजा सब पे का हो है? बराबर। अगर कोई विदेशी नागरिक भी है जो कानून के तहत अगर वो मर्डर करता है तो जितनी साल की सजा भारतीय को है उतनी साल की विदेशी को है। अनुच्छेद कितने में? 14। अनुच्छेद 14 में काय की चर्चा है? विधि के समक्ष समानता। बात समझ में आई ना? अनुच्छेद 14 का कह रहे हो, समझ में आई ना? कि कानून सबके लिए का है बाबू? बराबर। भारतीय और विदेशियों के लिए, भारतीय महिला और पुरुष के लिए, ऐसा नहीं है, सबके लिए का है? बराबर। अनुच्छेद 14 समझ में आ गया। अब अनुच्छेद 15 देखो, इनमें क्या कह रहा है? अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर क्या है? भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे धर्म है, धार्मिक चीजें हैं। अब धर्म तुम कोई भी मानो, हिंदू धर्म, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कुछ भी, लेकिन सब पे तो एक व्यक्ति के का है? समान का दायरे हैं, मौलिक अधिकार, सबके पास अधिकार बराबर है। ठीक है, मौलिक अधिकार सबके लिए बराबर। ऐसा नहीं कि तुमने 2 घंटा ऑक्सीजन लिया भारतीय वायु का और फिर इसके बाद तुम चलो, तुम कौन हो? एससी हो, तो सबके लिए का है? समान है। ठीक है, तो धर्म की बात समझ में आई। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, सबके लिए मौलिक अधिकार का है? बराबर। आगे देखो नस्ल। नस्ल का मतलब जानते हो? ऐसा नहीं है कि कोई 1.5 कोई का है, कोई व्यक्ति 1.5 फुट का और कोई 3 फुट का, तो तुम उनमें भेदभाव करने लगोगी, नाटू नाटू या लंबा लंबा। तो नस्ल समझ में आई। नस्ल और जाति, जाति एससी एसटी ओबीसी कुछ भी हो, सबके लिए समान का है? समान का है? कानून है। और सबके लाने मौलिक अधिकार का है? बराबर है। और लिंग, ऐसा नहीं है कि महिला, महिला और पुरुष, महिला पे भेदभाव करो पुरुषन पे कम, महिला पे भेदभाव करो पुरुषन पे कम। ठीक है, महिला पे कम और पुरुषन पे ज्यादा। तो समझ में आई। लिंग या जन्म स्थान, जन्म स्थान समझे बाबू? ये तो समझ अच्छे से देखो। धर्म समझ गए? धर्म का मतलब जाना तो ना? धर्म में भेदभाव नहीं कीजिए, हिंदू धर्म के लाने समान है और मुसलमान धर्म और अन्य धर्म के लिए। आगे क्या कह रहा हो? नस्ल, नस्ल जाना तो ना? कोई लंबा हो या बड़ा हो, सबके लिए मौलिक अधिकार का है? समान है। ठीक है, जाति, जाति कोई भी हो, जाति का मतलब जाना तो या तो हिंदी हो, हिंदू जाति या मुस्लिम जाति, जाति कोई भी हो व्यक्ति की, लेकिन सबके लिए क्या है? समान। या जन्म स्थान, अब ऐसा नहीं है कि जन्म स्थान कोई जंगल में पैदा हुआ है, जैसे एसटी,
और तुम शहर में पैदा हुए, तो तुम जैसे शहर में पैदा है, तो शहरी लड़की और मतलब कि जो जो जंगल में पैदा हुए लड़की, उसको कहने लगे वो जंगली बिल्ली लगाओ। ये सब नहीं, नहीं तो कहाँ चले जाए हम? अगर हमारे मौलिक अधिकार को हनन भाव, तो कहाँ? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, कहाँ चले जाए? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। नमस्ते। ठीक है, पीति रक्षा को कराता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। समझ में आई ना बात? देखो बाबू फिर समझियो। अब जन्म स्थान समझ गए ना? जन्म स्थान को मतलब कहा है, जन्म स्थान को भेदभाव, जैसे अपन है, जैसे सिटी में व्यक्ति आवे ना, देहाती भाषा बोले तो दुकानदार भी कहने लगती है देहाती गमार है। तो जो काय को अंतर है जन्म स्थान को, उनको जन्म कहाँ भाव है? सिटी में, अपनों कहाँ भाव है? गांव में। तो वो के आधार पर भेदभाव हो है? नहीं। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 समझ गए। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर एक बार देखो, मूल अधिकार की चर्चा कौन से भाग में है? भाग 3 में। कौन से देश से ली गई है? अमेरिका। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 12 से 35 तक। कैसा अधिकार है ये? ऐच्छिक, मतलब ये बचपन से ही प्राप्त हो जाता है अपन को, जन्म से। इसको क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। इसका मतलब मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? अल्प समय के लाने राष्ट्रपति। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और प्रतिबंध कौन? संसद। ठीक है, और पीति रक्षा मतलब रक्षा कौन? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 12 में काय की चर्चा है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण। ठीक है, अब ये में हमने पहलो वालो ये में कितने मौलिक अधिकार हैं? पहले कितने थे? 7, अब कितने हैं? 6। पहले कहा समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में अनुच्छेद कहां से कहां तक? 14 से 18। 14 में क्या है? 15 में। ठीक है, और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन। देखो बाबू, लोक नियोजन का मतलब ये होता है कि लोक नियोजन की मत सबके लिए का है समान। अगर कोई पुलिस की वैकेंसी निकली है ना, तो लड़का या लड़की दोनों ने फॉर्म भरा है ना, तो सबके लिए वेतन का होगा समान। मतलब कोई भी, मतलब सरकारी कार्य में कोई भी पद खाली है, तो सबके लिए का है? लड़का हो या लड़की हो में का है? भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर भेदभाव किया तो हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुए, तो कहां जाओगे? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। लोक नियोजन का मतलब क्या है? मतलब लोगों में क्या है? समानता। लोगों में क्या है बाबू? समानता। आगे देखो अनुच्छेद 17। देखो अनुच्छेद अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में काय की चर्चा है? अस्पष्टता की अंत। ठीक है, अस्पष्टता को अंत। देखो काय की चर्चा है बाबू? आ ठीक है, अस्पष्टता का क्या है? अंत है। मतलब छुआछूत। काय को अंत है? छुआछूत। पहले है ना, पहले अगर आदमी, जैसे कुआं है, कुआं में व्यक्ति पानी नहीं करत, तो अगर गगरी में कोई की पानी पड़ गो ना घड़ा में, तो आदमी का है? पहला सबसे ज्यादा काय को माँ होला? तो छुआछूत। तो आदमी वही की जाके सर पे खपड़ी में वो घड़ा फोड़ के, और क्या कहते तू कि जो अपने अपने घरे उठा के ले जाओ। तो काय को अंत है, मतलब की अस्पष्टता का अंत का होते है? यह मतलब छुआछूत का है? छुआ छुआछूत। छुआछूत की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? 17 में। एक क्या बोला था? अस्पष्टता का अंत। मतलब किस अनुच्छेद में? ये भी तुम्हारा मौलिक अधिकार है। अगर तुम्हें कहा है ना कि तुम हमें नहीं छू रही हो, और अगर आदमी टॉर्चर करे SC ST के, तो कहाँ चले जाओ तुम? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ये कहा है तुम्हारा मौलिक अधिकार है देश में रहने का। मतलब ये कौन सी है? तो छुआछूत को अंत की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद देखो 18 में। अनुच्छेद 18 में काय की चर्चा है बाबू? उपाधियों का। हाँ, उपाधियों उपाधियों का अंत। काय की चर्चा है? उपाधियों का अंत। समझ लो बात है। उपाधियों का अंत की चर्चा दी गई है। कोई भी व्यक्ति ऐसी उपाधि धारण ना किएगा, मतलब करेगा, जो का है मौलिक अधिकार का हनन हो या उल्लंघन हो। ठीक है, अब तुम पहले नहीं है, पहले अच्छी अच्छी फिल्मन में
अमृत पूरी बढ़िया रोल दिखाए करत तो ठाकुर साहब, और उन्हें कह दे तो अपने मुंशी के जो बढ़िया चश्मा लगा के इन मजदूरों के अंगूठों के स्थान ले लो, अनाज अनाज खाने के लिए मिलता रहेगा। तो अब कोई भी कहा है ठाकुर हो अपनी जगह हो, लेकिन उपाधि नहीं धारण करो। अब कह दो कर्नल में सुनीता सिंह है, हो किसान और नाम का डाल लवांगे कर्नल, तो उपाधियों का अंत काय में है? काय में है? अनुच्छेद 18 में। अस्पष्टता का अंत अनुच्छेद 14 में काय की चर्चा? ठीक है, विधि के समक्ष समानता। 15 में बोलो ना जल्दी। ठीक है, धर्म नस्ल जाति लिंग अनुपात के अनुसार भेदभाव नहीं। 16 में लोक नियोजन, और 17 में अस्पष्टता का अंत, इनमें क्या है? छुआछूत। और अनुच्छेद 18 में काय की चर्चा है? उपाधियों का अंत। मतलब हमने अब मौलिक अधिकार का क्या है? समानता का अधिकार। अब क्या है? स्वतंत्रता को अधिकार। कब पढ़े? स्वतंत्रता को अधिकार।